हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी का अनवारंटेड हरासमेंट जो हो रहा है फॉर्म 29B को लेकर के। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं क्या है इशू का। तो मैट जो कि होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है एसएससीज के ऊपर। तो जब उनकी उनके ऊपर मैट की एप्लीकेशन आती है तो फॉर्म 29B सीए से सर्टिफाई कराकर मैंडेटरीली फाइल करना होता है। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ जब ही आती है जब मैट के प्रोविजंस लगते हैं। और अगर आप टैक्स दे रहे हैं अंडर नॉर्मल प्रोविजंस, यानी कि आप मैट के हिसाब से टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आपको फॉर्म 29B देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन सीपीसी क्या कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न्स को मैकेनिकली प्रोसेस कर रहा है और इशू कर रहा है नोटिस को असेसी को, बोलते हुए कि भाई आपने जो अपनी रिटर्न फाइल करी है वो गलत है, आपने 29B फॉर्म फाइल नहीं किया है। इन सीपीसी ये नहीं देख रहा है कि 29B फॉर्म नॉर्मल प्रोविजंस में एप्लीकेबल नहीं है। वो मैट को मानते हुए ये मतलब एक तरीके से डीम्ड मानते हुए कि भाई मैट एप्लीकेबल है, मैट में टैक्स पे किया गया है, फॉर्म 29B के नोटिसेस इशू कर रहा है। ये बड़ी ही दिक्कत है। तो हम आज की वीडियो में समझेंगे कि भाई इसके रीजन क्या है और इसका रिप्लाई आपको कैसे देना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सेक्शन 143(1) ए में नोटिसेस आ रहे हैं प्रपोज्ड एडजस्टमेंट के फॉर इनकरेक्ट क्लेम, जो कि इशू किए जा रहे हैं विदाउट वेरीफाइंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। इससे हो क्या रहा है, अनअवॉइडेबल कंप्लाइंस बर्डन असेसी के ऊपर आ रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। क्यों? क्योंकि सीपीसी बिना किसी माइंड को के एप्लीकेशन के मैकेनिकली रिटर्न्स को प्रोसेस करके नोटिसेस इशू कर रहा है, जिससे टैक्स पेयर्स का अननेसेसरी हरासमेंट हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रही है और प्रोफेशनल रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। इसका इम्पैक्ट क्या है टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स पर? टैक्स पेयर के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको टैक्स डिमांड का डर है, उनको फोर्स रेक्टिफिकेशन करने पड़ रहे हैं, रिप्लाई देने पड़ रहे हैं। और प्रोफेशनल्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी पर डाउट हो रहा है लोगों को, एक्स्ट्रा अनपेड कंप्लाइंस वर्क बढ़ रहा है, और एरोड ट्रस्ट इन टैक्स सिस्टम, यानी कि टैक्स सिस्टम से ट्रस्ट लोगों का खत्म हो रहा है। रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का? जैसा हमने आपको बताया, सीपीसी बिना किसी लॉजिक के रिटर्न्स को प्रोसेस कर रहा है मैकेनिकली, कोई लीगल अलाइनमेंट नहीं है, ओवर डिपेंडेंस ऑफ ऑन ऑटोमेशन, यानी कि सारी रिटर्न्स जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही हैं उनमें कोई ये नहीं देख रहा है कि अगर फॉर्म 29B के नोटिस इशू हो रहे हैं तो उन केसेस में 29B की एप्लीकेबिलिटी थी, मैट की एप्लीकेबिलिटी थी भी या नहीं थी। तो क्या चेंज की ज़रूरत है? प्रोसेसिंग लॉजिक को चेंज करना चाहिए, जिसमें मैट एप्लीकेबिलिटी को सिस्टम कंसिडर करे। सिस्टम शुड चेक वेदर मैट इज टैक्स इज एक्चुअली पेबल। ह्यूमन लॉजिक लगना चाहिए बिफोर ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट। तो चलिए ये समझते हैं कि टैक्स फ्रेटर्निटी ने इसके लिए क्या डिमांड दी है। तो इमीडिएट करेक्शन इन सीपीसी लॉजिक, विड्रॉल ऑफ इनकरेक्ट नोटिसेस, रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड प्रोफेशनल्स, ऑटोमेशन मस्ट फॉलो लॉ। रॉन्ग एडजस्टमेंट होने से हरासमेंट बढ़ रहा है, फेयर प्रोसेसिंग होगी तो ट्रस्ट टैक्स सिस्टम में बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? अगर आपको नोटिस आया है तो आपको क्या रिप्लाई देना है, कैसे रिप्लाई देना है? तो सबसे पहले तो इंटीमेशन को इग्नोर मत कीजिए, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इसका रिस्पॉन्स फाइल करिए। रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं हम ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के भी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करिए नोटिस इशू करने की वजह क्या है। चेक रीजन फॉर एडजस्टमेंट विच यूजुअली मेंशंस नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 29B। वेरीफाई करिए कि क्या मैट प्रोविजंस एक्चुअली अप्लाई होते थे। अगर ऐसा है तो मैट की एप्लीकेबिलिटी को चेक करिए, टैक्स कंपेयर करिए, नॉर्मल प्रोविजंस वर्सेस मैट में कितना डिफरेंस है। अगर नॉर्मल टैक्स हायर है, मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो फॉर्म 29B की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो चूज करिए करेक्ट रेस्पॉन्स ऑप्शन, लॉग इन करिए ई प्रोसीडिंग्स में, रेस्पॉन्स दीजिए 143(1) ए के नोटिस को, डिसअग्री करिए एडजस्टमेंट से, और रीजन दीजिए क्लियरली कि भाई मैट एप्लीकेबल नहीं है तो फॉर्म 29 ए की बी की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आती है।
एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बनाइए कि भाई मैट क्यों एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स पेबल नॉर्मल प्रोविजंस में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए फॉर्म 29B की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इनकम की कंप्यूटेशन लगाइए, टैक्स कैलकुलेशन शीट लगाइए, और अगर सीए का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं उस कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग, वर्किंग नोट के रिगार्डिंग, तो वो भी लगा दीजिए। रेस्पॉन्स टाइमली सबमिट करिए, बिफोर ड्यू डेट एक्नॉलेजमेंट नंबर अपना मतलब कि सेफली कहीं पे प्रिजर्व करिए, और उसका स्टेटस रेगुलरली ट्रैक करिए। अगर एडजस्टमेंट फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है तो रेक्टिफिकेशन फाइल करिए 154 में, और जो लीगल एक्सप्लेनेशन आपने पहले दिया था उसी को फिर से बताइए। साथ के साथ अगर फिर भी दिक्कत आती है तो एक्सकेलेट करिए इशू को थ्रू ग्रीवियंस इफ रिक्वायर्ड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स फॉर लेटेस्ट पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।